नमस्कार दोस्तों, आज अपने सेकंड ग्रेड 2016 का पेपर देखने जा रहे हैं, वो भी ग्रुप फर्स्ट का। आपको पता होगा जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था 2016 वाला कि ये जो एग्ज़ाम हुए हैं 2016-18 इसके अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया था। तो ये ग्रुप फर्स्ट का पेपर है और ग्रुप सेकंड का पेपर भी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब देखिए अपने इसके देखते हैं आंसर जल्दी से। सभी को पता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऑफिशियल पेपर है ये 2016 ग्रुप फर्स्ट का, और ग्रुप फर्स्ट के इन क्वेश्चन का जो आंसर बताया जा रहा है आपको, वो भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो आप अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले उनके लास्ट ईयर के पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने शुरू करते हैं सेकंड ग्रेड 2016 का ग्रुप फर्स्ट का फर्स्ट पेपर जीके का। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन में यहाँ पर बोनस मिला हुआ है। सेकंड की बात करें तो इसका हो जाएगा लसाड़िया का पठार जो है वो उदयपुर में है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? कोलायत नहीं है। मावट जो है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करने वाला। तो इसमें देखिए सुमेलित करने वाला क्या होगा, पहले का तो हो जाएगा पहला, फिर आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा सेकंड और फिर आ जाएगा थर्ड, यानी कि सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही है। अब कोपेन के अकॉर्डिंग बताना है आपको कौन सा इसमें से है। तो BWHW आ जाएगा। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है चंबल और बनास। फिर मैच करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? बनास और मेज, ऑप्शन नंबर 3। अंतरप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो सागी नहीं है, बाकी तीनों अंतरप्रवाही है। सांबर झील में गिरने वाली नदी है तो कौन सी है? कांतली। नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है, उसको बताना है कौन सा अभयारण्य है वो। तो वो है केवला देव घाना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? चंबल के अंदर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, वो बताना है। तो कौन सा नहीं है? सौर्य ऊर्जा उत्पादन, उससे मरुस्थल पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बतानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो कितनी है? 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 15 नंबर क्वेश्चन, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो ये जब आप राजस्थान का मैप करेंगे तो राजस्थान के मैप में आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी एमपी और फिर गुजरात। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश से कौन सा संयुक्त है। तो मध्य प्रदेश से इनमें से कौन सा होगा? झालावाड़। जुता हुआ खेत के प्रमाण किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो कालीबंगा। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वो है चित्रित घूसर मृद भांड। बाकी तीनों चावल, कृष्ण लोहित या ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन जो है मृद भांड बर्तन होते हैं, तांबे की वस्तुएं, ये तीनों के तीनों आहट सभ्यता के स्थल से संबंधित है। प्रतिहार वंश की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका देखिए क्या आएगा? नागभट्ट प्रथम। 19 का क्या आएगा? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा? तो कराड़, साधनपुर, देवली और नीलगुंड, चारों ही सही है। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा इसका? बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ अगर अपने कहें। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? नुसरत खां। ये जो है नुसरत खां, ये 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे जो मारे गए थे वहाँ युद्ध के दौरान। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है।
सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो कौन कौन लड़े थे? ईडर और बिरमदेव। फर्स्ट सेकंड आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। महाराणा प्रताप ने चांडव को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ राजधानी रहा, कौन से सन तक, वो बताना आपको। तो कौन से तक? 1615 तक। जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया उनका नाम बताना है आपने। तो कौन से आएंगे? चारों के चारों ही हैं, साधु सीताराम, विजय माणिक्यलाल और नारायण जी पटेल। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी। महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध किसका नहीं है? तो मोहनलाल जालोरी का नहीं था, नहीं पूछा है। मत्स्य संघ में कौन कौन से आ जाएंगे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो वो है रास्तापाल कांड। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दादू पंथ से है। घटनाओं पर विचार कीजिए। कालक्रम बताना है इनका कि किस ऑर्डर में ये हुई थी, कौन सी पहले, फिर बाद में, फिर बाद में। तो इसका जो है राइट आंसर, सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी मानगढ़ पहाड़ी वाली, और उसके बाद नीमूचना, फिर चंडावल और फिर डाबरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 31 शीला देवी, तो देव देवियाँ भी है आपके, तो उनको भी आपने कंप्लीट करना है सिलेबस में। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो किस किले के अंदर है? आमेर के। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। एक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है, पेपर है, ये कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए। साथ ही साथ और किस सब्जेक्ट की आप चाहते हैं कि आंसर की आपको अपलोड कर दी जाए, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो किस शैली से थे? किशनगढ़। जिला जिसमें प्रसिद्ध भ्रतृहरि मेला लगता है या आयोजित होता है, तो कौन सा है? अलवर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? उर्स जो है ऊंटों से संबंधित होता है मेला, ऊंटों का मेला। तो ये 35 का कहाँ आ जाएगा? गलियाकोट बाबा फरीदुद्दीन की दरगाह पर। पाबूजी अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण के। कौन सा ग्रंथ जो है राणा कुंभाकृत है, वो बताना है। तो कौन सा है? संगीत राज, संगीत मीमांसा। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी, ऑप्शन ए। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना नहीं है। तो आप बताइए कौन सा नहीं है। ये तो है, ये भी है, ये भी है, तो 3 नंबर नहीं है। मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया जो है गले का आभूषण है। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद या भादों के अंदर। ये देखिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 243 झ, ये ध्यान रखना है, झ के अंदर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान का है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो कौन सा करता है? 91वां संविधान संशोधन, जो कि संविधान अधिनियम है ना, तो कब आया था? 2003 के अंदर। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
कौन सी शक्ति निहित नहीं है? सभी शक्तियां हैं सिवाय इसके विधानसभा को स्थगित करने के। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो SW शिवेश्वर। 46 नंबर, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। 47 का जो है कथनों पर विचार करना, तो इसमें सिर्फ सी सही है, केवल सी। ये जो है 48, ये आपको बोनस दिया गया है इसमें। 49, नवीन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। तो किस शब्द से उनको संबोधित किया जाएगा? वो है ऑनरेबल, जिसे हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय कहा जाएगा। 50 नंबर जो है उसका आ जाएगा मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन होता है, मुख्यमंत्री द्वारा। किस शहर में भारतीय पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक की मेज़बानी की गई? तो किसमें? मुंबई के अंदर। 52 का क्या आ जाएगा? केंद्र में द्वैत शासन। 53 का हो जाएगा 54 का हो जाएगा केवल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए करंट के क्वेश्चन है उस समय के, तो इसका आ जाएगा अफगानिस्तान। सबसे बाद में बनने वाला शार्क का देश है, ये जो सदस्य बने हैं सबसे बाद में। 56 का आ जाएगा 27। वर्तमान में विधानसभा में 27 विधायिका महिला विधायिका है। 27 की बात करें तो 27 में आ जाएगा 1। 28 की बात करें तो किशोरी शक्ति योजना जो है किशोर बालिकाओं की पौष्टिक और स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से है संबंधित। 59 की बात करें तो जोधपुर, ये करंट के हैं। अभी जो आएगा आपका करंट, ये 2016 का करंट आया। अभी अगर एग्ज़ाम होता है तो 2021-22 का करंट आएगा आपके, तो ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली इनको बता रहा हूँ। इसका जयपुर आएगा। । 61 का देखिए क्या आएगा? गंगाला, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। 63 का जयपुर, ये भी करंट के हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विजेता में भारतीय टीम के सदस्य कौन थे? तो वो थे पंकज। 65 का क्या आ जाएगा? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो देवेंद्र झाझरिया। तिलहन की पैदावार 2014-15 में कितनी हुई थी? 53.14, ऑप्शन सी। नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, तो उसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। सन ध्यान रखना 1982। 68 क्या आ जाएगा? दिल्ली। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है। 69 का आ जाएगा 169.34। राजस्थान की कुल साक्षरता दर जो है वो थी 66.1। अब आ जाते हैं साइकोलॉजी के। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए? लॉन्गिट्यूडनल, मार्गरेट मीड। ये जो फेमस डेफिनेशन है ये है आपकी वुडवर्थ की। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोलर का है। इंसाइटफुल लर्निंग भी कहते हैं इसे। वाइगोत्स्की का सामाजिक
जो अधिगम है उससे माना जाता है, वो जीन पियाजे का व्यक्तिक। 75 का देखिए, 75 का क्या आएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता तो शून्य। स्किनर का जो है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है कौन सा है। तो कौन सा गलत है, पहला ही है, रेखीय नहीं होता बल्कि चक्रीय होता है, वर्तुलाकार होता है, लीनियर नहीं होता। जब एक विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन, जो भी आया था मार्गेट मीड का। अंतर्मुखता बहिर्मुखता ये जो दिए थे ये यूंग या जुंग के कह सकते हो आप। आगे देखिए 80 नंबर, जैविक निर्धारक आनुवंशिक प्रभाव होता है। रक्षा युक्ति कौन सी नहीं है, तो कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, इनमें से साहचर्य एसोसिएटिविटी जो है वो किसी प्रकार की रक्षा युक्ति नहीं है। बाकी सारे औचित्य स्थापन क्षतिपूर्ति तादात्म्य है। आगे बात करते हैं गिलफोर्ड की जो त्रिविमीय या त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया उसमें विषय वस्तु आयाम का घटक कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, प्रणाली सिस्टम नहीं है। 82 कर रहे थे अपने। हाँ, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया, तो मानसिक अवधारणा वाला जो है ये बिने ने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। स्टर्न टर्मन ने आगे इस पे काम किया है, प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, अपसारी से, डाइवर्जेंट। मतलब एक पॉइंट से आप बाहर निकलें अगर, तो वो है डाइवर्जेंट या अपसारी जो सृजनात्मकता है। और बुद्धि की बात करें तो एक बिंदु पर आना बुद्धि है, जो कि अभिसारी चिंतन होता है। तो बुद्धि अभिसारी है और सृजनात्मकता अपसारी चिंतन होता है। 85 नंबर क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आ जाएगा फर्स्ट, उद्यमी सामर्थ्य। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सबसे आसान क्वेश्चन है, मैक्लेलैंड ने दिया था। डिसलेक्सिया किस से संबंधित है, ये विकार हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ये सारे आप अच्छे से तैयार करें। तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है, उचित घरेलू वातावरण। अगर अच्छा घर का व्यवहार होगा तो बाल अपराध क्यों होगा भाई, मतलब हो सकता है लेकिन इनमें से नहीं है बाल अपराध का कारण। कूडर परीक्षण डैश मापन के लिए अभिकल्पित है, मतलब डिज़ाइन किया गया है, तो किसके लिए, अभिरुचि परीक्षण के लिए या अभिरुचि मापन के लिए। सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है, तो सृजनात्मकता इनमें से स्मृतिकरण नहीं है, याद करना, रटना, ये सृजनात्मकता में नहीं है। जीके के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के, महासागर सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, वह है कौन सी है रेखा भाई, अटलांटिक। अटलांटिक जो है महासागर, उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। चीन, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है, तो किसका है, उत्तरी प्रशांत का। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है, तो यूरोप की इनमें से कौन सी नहीं है, एटलस नहीं है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनी कौन सी है, तो स्थायी पवनी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। ओजोन परत के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण, देखिए वैसे ये चारों ही हैं लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया भी है
और ये भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 96 का भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है किलोमीटर के अंदर? तो कितना है? 3214, ऑप्शन नंबर 3। 97 का पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है, किससे संबंधित है? मानसून की उत्पत्ति से। 98 नंबर में आपको बोनस मिला हुआ है। तो 99 देखते हैं, सबसे लंबी भारत की स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो कौन सा करता है इनमें से? बांग्लादेश। भूस्खलन की सामान्य घटना सामान्य है कौन से एरिया में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है? तो कौन से में होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें। तो ये होते हैं आपके 100 क्वेश्चन पूरे सेकंड ग्रेड 2016 का ग्रुप फर्स्ट। ये ध्यान रखना है, ग्रुप फर्स्ट का है ये। तो ग्रुप सेकंड की भी अपलोड कर दी जाएगी और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।